अब पुण्यात्माओं, इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पे ध्यान देना। हेलो। सत्साई भगत जी। सत्साई बहन जी। पवन भगत जी बोल रहे हैं क्या आप? हाँ जी। भगत जी, मैं थोड़ी शंका का समाधान करना चाहती हूँ। कहाँ से बोल एक रहे हो? भगत जी देखो, ये आपकी ये सत्संग में देख रही हूँ सत्संग। अच्छा अच्छा। 2-3 दिन से ही देख रही हूँ, ज्यादा नहीं देख रही। जी। लेकिन भगत जी, ये है जो ये अब जैसे सारे नाम परमात्मा ने भिवानी आश्रम में दिया, हम्म। अब उसके फार्म जमा हो गए जयपुर नामदान केंद्र पर। हम्म। तो अब यहाँ जयपुर से ये गाड़ी जा रही है कल के लिए इकट्ठी की, जैसे ऑनलाइन जमा कराए वो फार्म। अब मेरे शंका और ये भगत जी है क्या ये? ये फर्जीवाड़ा है सारा बहन जी, हमारी मर्यादा तोड़ने के लिए सारा काम का किया जा रहा है। और दूसरी तरफ परमात्मा हमारा विश्वास देख रहा है कि जो चीज हाँ मैं देने के लिए आता हूँ उस चीज को लेने के लिए इनको मेरे जेल से बाहर आने की उम्मीद भी है या नहीं है, ये इंतजार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ भगत जी, मैं मेरा रोम रोम खुल रहा है भगत जी। मैं इतनी हो रही हूँ जो मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा है वो। कल जो जो व्यक्ति जाएंगे सारनाम लेने, आज से पहले जो ले चुके हैं गुरुजी के जेल जाने के बाद, वो सब हाँ लोग परमात्मा की जो है वो डायरी से बाहर हैं। हाँ भगत जी, वो मैंने आपकी कथाएं सुनी है भगत जी, मेरे को बहुत विश्वास हो रहा है। भाई फिर मेरी ये भाई एक बात बताओ, जब सारनाम ही जब ये चेले देंगे तो फिर गुरु किस लिए आता है? फिर यहाँ पे काम क्या है हाँ फिर गुरु सही जी बात का? है भगत जी, मैंने भी ये वाणी सुनी, समझ तो नहीं पाई, अनाड़ी आदमी है। लेकिन आपकी जो ये सुन रही हूँ ना, एक एक मेरे दिमाग में फिट हो रही है भगत जी। अगर इसीलिए भाई, इसीलिए परमात्मा जेल से आने में देरी कर रहे हैं। उनको सही। पता है कि मेरी किसी को कोई जरूरत है ही नहीं। हाँ सही नाम बात। खंड होता है तो नाम शुद्ध करवा लेते हैं, नाम चाहिए तो नाम ले लेते हैं, सत्संग टेलीविजनों पे सुन लेते हैं, आशीर्वाद मैनेजमेंट दे रहा है, पाठ प्रकाश हो ही रहे हैं, गुरु जी की जरूरत कहाँ है बताओ? कोई जरूरत नहीं भगत जी। फिर मैं दूसरी ये है मेरी, भाई जैसे पाठ सेवा करते हैं। हम्म। हाँ ये कराए हैं कई नामदान के अंदर पर जयपुर में। हम्म। जयपुर से बोल रही हूँ। तो ना ही तो मेरे को उससे कोई फायदा होता है आज तक। देखो कई परमात्मा 2014 में गए, 13 में मैंने नाम लिया था। हम्म। एक बार तो भगत जी मेरे को फायदा हुआ था जब मैंने शुरू में नाम लिया। उस समय तो आपको कुछ पता नहीं था ना, आप जी मतलब कोरा कागज थी ना, आपको सच का पता था ना झूठ का पता था, इसलिए हाँ परमात्मा ने दिया फायदा। हाँ, फिर 13 में लिया था नाम परमात्मा जब यहीं थे। हम्म। तो भगत जी अब मेरे को कोई ना तो कोई फायदा, मेरे शरीर में जलन हो रही है एकदम। दवाइयों में मेरे भगत जी इतने बीमार रहते हैं, रात दिन दवाइयों में पैसे लग रहे हैं भगत जी, बहुत पैसे लगा दिए मैंने, 3-4 लाख रुपए। जैसे दवाई दवाई में रोज लेते हैं खाते हैं, फिर ऐसे सोचते हैं भाई खुद गलती हो गई, ऐसे अच्छा। करके पाठ भी करवाती हूँ। पाठ का भी मेरे को हम्म। कोई मतलब नहीं निकलता है। पाठ का तो पाठ काल तो उल्टा, ये सारे जो नुकसान जो आप झेल रही हो, इन लोगों को दान धर्म देने का तो झेल रही हो, क्योंकि अब गुरुजी ने हाँ क्या बताया, अगर अपने गुरु को छोड़ के किसी और को अपना 10वां अंश दान ज्योति पाठ दोगे और उस हम्म, पैसे का यदि किसी ने दुरुपयोग कर दिया तो क्या होगा? अब सही ये बात है। पैसा तो सारा दुरुपयोग किया जा रहा है आपकी आंखों के सामने। जाट आरक्षण में इन्होंने कई लाख रुपए दे दिए। दिए दिए। गैंगस्टर ये आनंदपाल सिंह, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं, जो एक मतलब डाकू आदमी है, उसकी सीबीआई हाँ जांच में इन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए। कभी कहीं गौशाला में 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं अपना भाईचारा बढ़ाने के लिए, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट। ये क्या है बहन जी ये? पता नहीं है भगत जी, अब तो आप देखो लोगों अपन के तो। पैसे पे तो मौज कर रहे हैं, ये गाड़ी घोड़े हाँ खरीद रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, ये आप लोगों के पैसे पे तो सब मौज कर रही है। अपन तो अब जीव है, क्या समझ सकते हैं भाई, परमात्मा का देखो आदेश आया समझाया है। तो परमात्मा ने है बहन जी, हाँ, है ना? वाणियों के मालिक द्वारा ने तो परमात्मा। समझा है ना। अब गुरु जी ने कह दिया कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कभू न फिली। अब गुरु जी और क्या समझाएगा इससे ज्यादा? तो गुरु बिन ये भी माला तो गुरु फेरते, जी के गुरु बिन नाम पर ही देते बैठे हैं दान। भगत जी। तो गुरु जी के ये नाम पे मेरे को भी दे दो 15-20 लाख रुपए, लाओ। तो ये तो जैसे इन्होंने नामदान केंद्र खोल लिए, ये नामदान केंद्र कैसे खुले तो फिर? नामदान के अंदर कौन सा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती? आपके घर पे खोल देंगे ये तो। एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर आपको दे के बैठा देंगे, लो भाई जो आवे उसको नाम दे लो, बस हो गया काम। ये कौन सा सही सरकार से अनुमति ले रहे हैं? सही बात भाई डीवीडी तो आश्रम में थी इन लोगों के है। पास में, गुरुजी ने 2005 में बना रखी थी। हम्म, और गुरुजी ने कहा था कि डीवीडी से नाम मेरे मेरे भाई ये क्या बोलते हैं, सतलोक जाने के बाद दिया जाएगा।
अब काल तो काल है बहन जी, वो तो सारे उल्टे काम करवाएगा ना, मर्यादा किसी की थी नहीं गुरु जी के परिवार वालों की। तो तो डीवीडी से नाम तो परमात्मा नहीं देते थे क्या? परमात्मा आश्रम में जो नाम दिया करते थे, गुरुजी थोड़ी दिया करते थे आश्रम में, हाँ मैनेजमेंट दिया करता था। आपने कभी हाँ देखा कभी गुरुजी ने मतलब डीवीडी से भाई किसी को प्रथम नाम दिया हो, सेकंड नाम दिया हो? गुरुजी ने तो खाली डीवीडी बना रखी थी। देने का काम तो मैनेजमेंट ने शुरू किया था, क्योंकि ये गुरुजी की आज्ञा में नहीं चलते थे, ये गुरुजी के आदेश की पालना नहीं किया करते थे। अगर गुरुजी अगर कंप्यूटर में डीवीडी लगा के नाम देते थे तो मेरे को बताओ। लेकिन तो स्पष्ट कह दिया कि मेरे जाने के बाद दिया जाएगा, बस फिर बात ही खत्म। उसके बाद अगर कोई दे रहा है तो फिर वो समझ जाना चाहिए। और परमात्मा जबरदस्ती थोड़ी करेगा, वहां पे संगत को थोड़ी कहेगा कि देखो ये लोग ऐसे गलत कर रहे हैं। क्या कहा था काल ने? परमात्मा जबरदस्ती मत करना, जो आपका ज्ञान समझे आपका, जो नहीं समझे मेरा। आप केवल अपना ज्ञान देना बस। तो मालिक तो भाई केवल अपना विधान बताएगा, सत्संग सुनाएगा। उसके बाद जो जैसे कर्म करेगा अपने भोगेगा। तो आज भोग रहा है, मैनेजमेंट भी भोग रहा है और ये संगत भी भोग रही है। और ये नामदान पर जब फोन करते हैं ऐसे बोलते हैं उनका वीडियो ही मत देखो, तुम्हारा नाम ही अब खंडित हो वीडियो जाएगा। देख लोगे तो फिर इनका धंधा बंद नहीं हो जाएगा। और जब हमारे वीडियो देख के सच्चाई पता चल जाएगी तो आप इनको क्यों पैसा दोगी, क्यों इनके फर्जी नामदान केंद्रों पे जाओगी? तो इनका तो फिर धंधा बंद हो गया ना। सही बात है। आज मैं तो इसीलिए आपके नंबर ढूंढ रही थी, परमात्मा ने कर जबकि दिया इनको जाए। कहना तो ये चाहिए कि भैया देखो, मालिक ने कहा है कि जब तक हम दोनों तरफ की सच्चाई नहीं देखेंगे हम कैसे निर्णय करेंगे कौन सही है कौन गलत है। इनको बोलना तो ये चाहिए कि भैया भाई तुमने गुरुजी के सत्संग सुने, अब तुम उनके भी वीडियो देख लो और खुद निष्कर्ष निकालो क्या सही है और क्या गलत है। ये मना क्यों करते हैं देखने के लिए? ये मना भी करते हैं, वैसे ऐसे भी कहते हैं उन्होंने परमात्मा का वो भेज दिया, और आपके लिए बोल रहे हैं पवन भगत जी ऐसे बोल दिए, ऐसे भेज दिया, ऐसा कर क्या दिया, भेज ऐसा दिया? ना। जयपुर में एक बार ये आए थे, जयपुर में भी आए थे। भगत जी देखो हम तो अनजान है, हम्म। हैं? तो जैसे आपका ऐसे नाम आया था उसके अंदर भाई पवन भगत जी ने भी ये ऐसे ऐसे करी है, वो तो परमात्मा के आज्ञा के बिना इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसा नाम देना शुरू कर दिया, और वो कर दिया जो परमात्मा ने इनको नामदान से उससे हटा दिया। हाँ, वो आपने तो बताया। ऐसा है बहन जी। अब मैं भी तो 2014 में नया नया जुड़ा था। अच्छा। अब उसके बाद भर वाला कांड हो गया। हम्म। उसके बाद हमें क्या पता था, इन्होंने मेरे घर पे नामदान केंद्र रख दिया, बोले गुरु जी का आदेश है। उस समय तक तो मैं भी आप लोगों की तरह था। अच्छा। 2 महीने मेरे घर पे नामदान केंद्र रहा, उसके बाद मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने हटा दिया नामदान केंद्र, मैंने खुद ही। तो वैसे आप भी वीडियो से ही देते थे नामदान? वो ही डीवीडी दे रखी थी इन्होंने सबको। हाँ वीडियो। मैं कोई अपने मुख से थोड़े दूंगा, मैं कोई मूर्ख आदमी थोड़े था बहन जी। हाँ जब हमें सच्चाई का पता चला, जब हमारे सामने वो वीडियो आया वर वाला कांड का, जिसमें गुरुजी ने मीडिया को कहा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैनेजमेंट मेरा नहीं है, मुझे रोक के रखा हुआ था, बंधक बना रखा था, उसके बाद हमारी आंखें खुली। हम्म। उसके हाँ बाद तो हमने छोड़ ऐसे ही दिया। बोला गया था भाई, इन्होंने ये अमृत जल भी बेच दिया, ऐसे ही कई बातें नहीं नहीं, सुनी थी। अमृत अमृत जल बहन जी कौन बेच देगा, और अमृत जल लेगा कौन? हाँ किसको पता ये अमृत है? तो यही बातें उड़ रही थी भगत जी। अब देखो झूठ सास वो में तो तो देखो 2020 में जब ये कोरोना शुरू हुआ तो मैंने वो अमृत जल दिखा के एक वीडियो बनाया था कि भैया कोरोना की यही एक दवाई है और दुनिया में कोई दवाई नहीं है। हाँ ये तो तो बनाया मैंने था कि बेचा किसको? मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ, परमात्मा तो दूसरों को देने से मना किया। हाँ वैसे अब ये घर तो वालों को उड़ाएंगे नहीं ना देते। संगत में इस तरह की बातें मूर्ख बनाने के लिए। बस दिया है तो बताओ ना किसको दिया। हाँ, बस यही बातें चल रही थी। अब मेरे को तो परमात्मा देखो, परमात्मा ने क्या पता सद्बुद्धि दी है, या जो आपका देखने के लिए वैसे ही कहीं आ गया, वो मैंने देख लिया तो आपके सत्संग मेरे दिमाग में बैठ गई, जो जो है वो भी सही लग रही है। तो अब कोई बहन जी, कहीं ना कहीं अब भगवान की रजा हो जाती है ये अब सच्चाई देखो में। 100 बातों की एक बात है बहन जी, परमात्मा 7 साल से हमारी विवेक और बुद्धि की परीक्षा ले रहा है, इतना ज्ञान देके। अगर हम्म। बात समझ में आ गई है तो आज से पहले जो भी आपने जाने अनजाने में गलतियां कर दी हैं इन लोगों के चक्करों में आके, उसके हम्म। लिए तो सबसे पहले भगवान से अपने घर पे जो है दंडोत करके क्षमा याचना करो। अच्छा और ठीक उसके है। बाद आगे से ध्यान रखो कि किसी की मत सुनो, किसी की मत मानो। ठीक है, हमारे वीडियो हैं चाहे किसी और का कोई आदेश है, लेकिन उस आदेश या वीडियो की बातों को मानने से पहले गुरुजी ने जो ज्ञान दे रखा है, जो सत्संग कर रखे हैं, उन सत्संगों से अगर मेल खाता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ना कोई पवन दास की माननी, ना मैनेजमेंट की माननी। जो सच नहीं। है आपने वो माननी है, जो आपके हाँ काम की सच। है बस। हाँ सही बात हो गई यही हम है। ये थोड़ी कहते हैं कि मैनेजमेंट से आप मतलब जो वो दुश्मनी कर लो, नहीं, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन उनकी मर्यादा टूटने से काल का दाव लग गया। हम्म। तो हमारा झगड़ा दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन हम तो मालिक के ज्ञान से तो चलेंगे ना। हमारा उद्धार तो मालिक के ज्ञान से होगा, मर्यादाओं से होगा।
अब इन्होंने कभी बीजेपी को वोट दो, कभी कांग्रेस को वोट दो, कभी कभी रक्तदान करो, कभी देह दान करो, ज्योति पाठ के लिए जगह जगह इन्होंने आश्रम खोल दिए संगत को लूटने के लिए। क्या हो रहा है? परमात्मा ने कब किए थे ये ड्रामे? परमात्मा ने। गुरुजी तो कहते हैं कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, और इन्होंने गुरुजी का नाम ले लेके जो हम की वोट डलवा रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारा किसी से विरोध नहीं है। हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये अब वो काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठेगा इस समय। तो फिर ये पाठ ज्योति जो कुछ भी नहीं करवानी है। अरे बहन जी, काहे का पाठ कराओगे? संकल्प करो। जब तक गुरुजी नहीं है तो परमात्मा ने कह रखा है कि साल में एक बार पाठ का संकल्प कर लो। तो आप अपने घर से संकल्प करो ना, परमात्मा को दंडवत करके कि परमात्मा आप जी के चरणों में दासी जो है पाठ प्रकाश का संकल्प करती है, इसको स्वीकार करो। और मालिक जब आप आश्रम में आ जाओगे, जो पैसा आप बताओगे दासी आपके जो है चरणों में रख देगी। भाई साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। हाँ, ये मैंने भी सोचे है भगत जी, कई बार मेरे दिमाग में भी ये वाणियां है। मैंने ये देख देख के ऐसे भी सोचे हैं मैंने, पर अब देखो कहीं ना कहीं ये कोई बहुत कमी भयंकर थी। जाल है बहन जी, काल का। काल ने काफी आत्माओं को लपेट लिया। आप एक बात बताओ बहन जी, 3 साल के लिए अगर किसी औरत का पति अगर विदेश कमाने चला गया, तो क्या वो औरत किसी दूसरे से अपने पेट में बच्चा डलवा लेगी? नहीं, तो ये सारनाम वो बच्चा है बहन जी, ध्यान रखना, मत गलती कर देना, नहीं तो ये जन्म बर्बाद हो जाएगा। मैं आगे की तो नहीं कह सकता भाई मालिक पार करेगा नहीं करेगा, लेकिन इस जन्म में रह जाओगी। इसी जन्म में जाना है भगत जी, बार बार किस लिए आना है यहाँ पे। तो इसी जन्म में जाना तो बहन जी नाक रगड़ के भगवान से माफी मांगो जो गलती हुई है उसके लिए। और ये सारनाम वाली गलती तो भूल के भी मत कर देना, ये तो माँ गलती हो जाएगी। सर नाम तो भगवान ही देंगे है। और कौन बहन जी, प्रथम नाम भी भगवान ही देता है। हाँ, प्रथम भी भगवान। प्रथम भी, क्योंकि ये नाम देने का आज तक भगवान ने किसी को आदेश दिया क्या? तो यही सोच रही थी भाई, भगवान ने गरीबदास आदेश जी ने भी ये नाम नहीं दिया किसी को बहन जी, या तो 650 साल पहले दिया था भगवान ने, वो भी बीच बीच के 5 मंत्र, या फिर आज परमात्मा 1994 से दे रहे हैं। तो साक्षात धरती पे ये कबीर परमात्मा है। अब इसके रहते सत्य ये किसी और को थोड़ी बनाएगा गुरु। इसीलिए तो गुरु जी ने डीवीडी बनाई है कि मेरे सतलोक जाने के बाद केवल डीवीडी से नाम दिया जाएगा, मतलब दूसरा कोई वो गुरु भी नहीं होगा। तो वो डीवीडी से तो दूसरा और पहला नाम ही दिया जाएगा, तो सार नाम। उस सार नाम भी मालिक ने बोल रखा है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा परमात्मा का, कि दास के सतलोक जाने के बाद में जो है सार नाम को डीवीडी से दिया जाएगा। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको, भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। और आज तक गुरुजी ने भी किसी को डीवीडी से नहीं दिया, जबकि 2005 में डीवीडी में सार नाम डाल दिया था परमात्मा ने। लेकिन फिर भी परमात्मा सार नाम को तो अपने मुंह से दिया करते थे, डीवीडी से नहीं दिया, क्योंकि उनका वचन था कि डीवीडी से तो मेरे सतलोक जाने के बाद ही दिया जाएगा। अब काल ने तो ये बहन जी, क्योंकि हमारी परीक्षा थी और काल ने ये कांड करना था। अब देखो ये 500 लोगों को बैठा के रोहतक में सार नाम दे रहे हैं, जबकि परमात्मा ने ये कहा था कि अगर पति पत्नी को भी सारा नाम मिला हुआ है तो उनको भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे क्या दिया और मुझे क्या दिया। इसलिए गुरुजी हर एक को अलग अलग बैठा के नाम दिया करते थे, एक एक को। और ये 500 को दे रहे हैं तो 500 को तो मालूम हो ही गया कि वो नाम क्या है। इस दास से थोड़ा बहुत ज्ञान सुनकर पंसारी बनना चाहते हैं। हमने तो बड़े बड़े ढाणे हैं, ये 2 कुतरू फेर पैदा होते हैं। कहते हैं संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस, पाग किस आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुसंगत उपजती है, जैसे वन के अंदर बांस उग जाता है। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुमन कैसे करूं मैं दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का, तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। हाँ, बस वही मैं भी देख रही थी भगत जी, इतना तो थोड़ा लग रहा था मेरे को भी झटका
लेकिन अब फिर भी आ गए भाई, चलो भगत लोग हो गए, अब भगवान को बताया हो 2019 गया। से इन्होंने ये सारनाम देना शुरू किया था। हाँ। बहन जी सबकी दुर्गतियां कर दी इन्होंने, हर घर में झगड़ा लड़ाई फसाद, जो काम नहीं करते थे भगत सार नाम लेने के बाद उल्टे काम करने लग गए। सबके अंदर इन्होंने काल घुसा दिया। अब हमारे पास फोन करते हैं भगत जी वो नाम छोड़ू जाप करूं, मैंने कहा भैया भुगतो अब अपना। तो अब मैं क्या करूं भगत जी? बहन जी कहीं नहीं जाना, अगर परमात्मा ने अगर सद्बुद्धि दी है, अगर आपके समझ में आ गया, ये भी आपका सौभाग्य समझो कि हम्म। कि भाई मतलब 2-3 दिन पहले परमात्मा ने आपको हमारी वीडियो भेज दी, आपको आप जो मतलब बचा रहे हैं परमात्मा। हम्म। साफ साफ बता मना रहे। करो बहन जी, लोक लाज नहीं है, ये भक्ति मारा गया, ध्यान रखना। क्या नहीं कहा नहीं, गुरु जी मैंने ने? आज अभी मना कर दिया है भगत जी। स्पष्ट मना मेरे करो उन्होंने, भैया जब तक गुरु जी नहीं आएंगे मैं सार नाम नहीं ले सकती, सार नाम मैं केवल अपने परमात्मा से लूंगी। तो फिर जाप किसका करे भगत जी? जाप आपको जो प्रथम और जो सतनाम मिल गया परमात्मा ने दिया हुआ ना, हाँ वो डीवीडी से। हाँ। बस वो चाहे आपको बरवाला कांड के बाद मिला है चाहे पहले मिला है। नहीं, पहले ही मिल गया था हाँ तो 13 वो में। दोनों नाम हमने जाप करने हैं, लेकिन सार नाम नहीं बहन जी। अच्छा ठीक भगत जी, सार बड़ी दया नाम हो बहन गई जी भगत जी परमात्मा ने एक परमात्मा। बता, सार नाम की परमात्मा ने काल के छींट नहीं लग रही दी, इनको सार नाम देंगे। और ये नकली सार नाम है बहन जी, असली नहीं है। एक बात बताओ, वो परमात्मा इतना, देखो गुरु जी तो अंतर्यामी होते हैं ना, हाँ। क्या गुरु जी को नहीं पता था कि आज मेरे जेल जाने के बाद में क्या होगा? तो वो परमात्मा इस भगवान को तो अनमोल सब। चीज को एक 15 रुपए की डीवीडी में डाल के और इन नालायकों को आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देके जाएगा क्या? हम्म। ये परीक्षा थी हमारी। हाँ ये परीक्षा सार थी। नाम की तो बहन जी काल को छींट नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। अब जो सारनाम प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं पुण्यात्मा, सारनाम प्राप्त करना कोई बालकों का खेल मत समझना। ये तो ऋषि महर्षि और पहले बहुत कुछ चले गए जिन्होंने बहुत बहुत साधनाएं की, जीवन भी पूरे गाड़ दिए। सारनाम प्राप्त उन्हीं को होगा जिनके हृदय में धैर्य होगा, सच्ची लगन होगी और ये दास देख लेगा भक्ति के योग्य होगे हो। अन्यथा कच्चे फोड़े पर डॉक्टर चीरा नहीं देता। मरीज तो कहता है जी कर दे दो चीरा, देना तो है ही आपने, कर दे दो चीरा, मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूं। लेकिन वो कहता रहता कल आना भाई, 2 दिन पीछे आना, ये गोली खा। उस फोड़े को पक जाने के बाद वो चीरा देता ताकि ये बीमारी बढ़ ना जाओ। इसलिए पुण्यात्माओं, जब तक आप योग्य नहीं हो चुके होगे ये दास आपको सारनाम नहीं देगा, चाहे 100 बार आना पड़े। और जो इसी परमात्मा के पाने के लिए तो राजाओं ने राज त्याग दिए और मीराबाई ने अपना शरीर सौंप दिया था, मारो चाहे काटो, में भगवान से दूर नहीं हो सकती, तभी उनको भगवान मिला करते हैं। ऐसे ही जैसे क्या है, सतनाम जो है ये श्वास उश्वास से जाप होता है। ये समझो हमने जल प्राप्त करना है नीचे से, जमीन से, तो उसमें बोकी मारी जाती है और साथ में पाइप उतारी जाती है। सतनाम काम करेगा, पानी तक वो उस पाइप को पहुंचा देगा। और सार नाम क्या करेगा, जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, सार नाम फिर वो हैंडपंप के ऊपर की मशीन होती है, वो मशीन फिर ऐसे लगाएंगे तो वो पानी को बाहर निकालेगी, वो भगवान मिलावेगी। सार नाम परमात्मा मिलाओगा। लेकिन जब तक पानी तक नहीं पहुंचेगा तो उसके बोकी लगवाता ही रहेगा मिस्त्री के। अभी वो जो लगवाता है हैंडपंप, मालिक तो कहता बांध देन मशीन इस पर जल्दी ही, वो कई दिन ला दिए आपने, तो काफी समय लग गया, तो वो नहीं बांधेगा, क्योंकि वो जब तक वह पूरा स्थान देख नहीं लेगा यहाँ जल आ गया है, वहां जाकर छोड़ देगा, फिर वो मशीन बांधेगा। यदि वैसे मशीन बांध दी तो फिर उसने लाए जाइयो पानी आवे को नहीं। ऐसे ये दास आपको सारनाम उस टाइम देगा जब आपकी भक्ति परिपक्व हो चुकी होगी, ताकि सारनाम देते ही आपको वो लाभ प्राप्त हो सके। हैंडपंप की मशीन जब बांध दी जाएगी। बोलो सतगुरुदेव। सत रजा हो गई भगवान की, जो परमात्मा आपसे हो गई बात। सार नाम के लायक तो बहन जी हमें सार नाम के तो लायक जो मतलब बनाया जा रहा है। अब आज से पहले तो हमें ये विश्वास नहीं कि हमारे गुरु जी है या परमात्मा है। परमात्मा तो हम दाढ़ी मूछ वाली फोटो को मानते हैं, गुरु जी को अपना गुरु जी मानते हैं, जबकि परमात्मा कहता है कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, और जो 2 समझेगा वो 2 जग में जाएगा, वो नरक में जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। वह बोल नहीं सकी, इतना कहकर बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है।
कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कई अंध, फिर महादुखी संसार में आग गई यम के फंद। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनाएंगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं भी क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जो तेरी इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं गुरु की फटकार को सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घण पर धर का हीरे की पिछाड़ है कि घण का ऊपर रख कर रण पर रख कर ऊपर से घण मारा जाता है, जो फूट जाता है करच भी हो जाती है वो कच्चा हीरा होता है, और जो सम्मुख चोट सह करने का रस है तो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे आपने गुस्से में भी कहता नजर आवा, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पारस है, और जो उसमें विमुख होकर के चलागा वो कुत्ते की जुनी में जागा, चाहे वो कितना सियाणा बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए इसमें। तो इस प्रकार उस वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था बिराए, गुरु मान लियो तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाल ऐसा कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की दुनिया में जागा। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी जिससे आपकी लख 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे सहा। तो इस पर कबीर वो नर अंध हैं जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं, पर आपकी मर्जी अगर किसी के समझ में नहीं आती है तो वो कमजोरी में घड़ी में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं से, फिर तो फिर ही होगी। हाँ जी आ रही हूँ। तो बहन जी मालिक दया करे, आप जी समझो, थोड़ा सा समय दो अपने आप को, मालिक के सत्संगों पे थोड़ा सा मतलब विचार करो, ठीक है ना। हाँ, ये गलती करने से बचो बहन जी, बाकी आपकी मर्जी, आप उनके साथ रहो, उनकी बात मानो, मुझे लेना देना नहीं, लेकिन सार नाम वाली गलती ना करना। खड़ी हो गई दान और सार नाम ये दो चीजें तो भूल के भी किसी को नहीं देनी। कितनी बार कहा परमात्मा ने 10वां अंश गुरु को दीजिए। हाँ गुरु को अब बताया था। अब ये तो गुरु हम है क्या लोग हमारे? तो उसी में ही करते थे ना भगत जी, वो जैसे ऐसे ही कराता था। अब क्या करें, बुद्धि के कारण वो ही करते थे। भाई आश्रम में तो गुरु जी थे, आश्रम में तो चलो हमारे परमात्मा थे, हमने दान पेटी में डाल दिया या अब एक बात बताओ, जब हम गुरु जी का आशीर्वाद लेने जाते थे आश्रम में, तो ज्योतिर्पाठ का पैसा गुरु जी अपने हाथ में क्यों लेते थे? हाँ जब हाथ लेते थे, क्योंकि ये लोग उस दान का दुरुपयोग करते थे। जब ये गुरु जी के रहते से थे दुरुपयोग करते थे, तो आज क्या नहीं करेंगे? सब कुछ करेंगे आज तो बहन जी ये गलती नहीं करनी है। इनसे संपर्क की बिल्कुल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करो। आप अपने भगवान में ध्यान लगाओ, मालिक की आप अपने मालिक से अपना संपर्क बढ़ाओ, आप उनके सत्संगों पे ज्यादा ध्यान दो, जो भक्ति दे दी आप उस पे ध्यान दो। सही है भगत। कोई लोक लाज नहीं, कोई दूसरा भी कहे ये तो सारे नाम लेने नहीं गई, क्या हो गया वो हो गया, नो भैया ले लिया मैंने तो सारे नाम परमात्मा के, मेरे को तो मेरे घर पे दे जाएगा परमात्मा, नहीं तो आएगा फिर जब लूंगी। सार नाम तो हमको 19 में मिल गया था भगत जी। हाँ अब तो ये सार नाम के फार्म जमा हो गए थे वहाँ पे नाम स्थान। अच्छा सार नाम आपने 2019 में ले लिया था? हाँ तो बहन जी मालिक दया करे, प्रथम नाम और सतनाम तक का ही जाप करो, और जो ले लिया उसके लिए भगवान से ना कर के समय याचना मांग के उसको बंद कर दो बहन जी। अच्छा ठीक। हाँ जी क्योंकि अरे सार नाम पहली बात तो दे कौन देगा तो फिर उसकी विधि कौन बताएगा? सही बात। ये खुद तो सुखी नहीं है बहन जी। आप एक बात बताओ, जो लोग सार नाम दे रहे हैं, जो इन्होंने नामदान केंद्र खोले हैं, वो खुद तो 7 साल से जो है मतलब भगोड़े बन के घूम रहे हैं। गुरु जी का भाई बेटा जवाई तीनों ये भगोड़े बन के घूम रहे हैं ना, वांटेड है ना। तो मुझे ये बताओ, जो खुद जो इस भक्ति से सुखी नहीं है, जो खुद सार नाम लेके मतलब सुखी नहीं है, भगोड़े बन के घूम रहे हैं, संगत के दान पे आराम के टूक तोड़ रहे हैं, वो तुम्हें कहां से सुखी कर देंगे? जिनको खुद को अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, जो बरवाला कांड के अंदर जो मतलब की पीठ दिखा के भाग गए,
गुरु जी को अकेले को आश्रम में छोड़ के भाग गए और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस से जो मतलब की बसते फिर रहे हैं, वो कहाँ के भगत हैं? और ऐसे लोगों से लिए हुआ नाम आपका बहन जी क्या काम करेगा? कोई काम नहीं कर रहा है भगत जी, मैं तो तो खुद ही परेशान हो सबकी रहा हूँ। दुर्गति है बहन जी। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने सार नाम ले रखा है और जो ये कह दे कि मैं सुखी हूँ। सही बात है। तो मैं ये छोड़ देती हूँ, फिर ये परमात्मा आएंगे जब। मालिक को दंडोत करके समय याचना मांग के कि परमात्मा, दासी से 2019 में जो माँ गलती हुई है, दासी तो नादान थी, अनजान थी, परमात्मा आज के बाद ऐसी गलती आगे भविष्य में नहीं होगी, उसके लिए मुझे माफ करो और आगे से परमेश्वर में ध्यान रखूंगी। ठीक है भगत और जी। कोई लोकलाज नहीं करनी, किसी का भी फोन आवे, चाहे नामदान वाले का चाहे कोऑर्डिनेटर का, 2 टूक में जवाब दो उनको तुम लोगों ने हमारी ऐसी की तैसी करवा के रख दी उनको तुम्हारे चक्कर में आने के बाद में, और उनको आज के बाद हमारे को कोई मतलब की फोन मत करना। हाँ ऐसे करूंगी भगत जी। अभी ये इतने कम से कम भी ये कितने साल बर्बाद हो गए। बर्बादी हुए बहन जी। बर्बाद हो गए। अरे बहन जी हम भी तो बैठे हैं, हमारे को भी तो चाहिए, हमारे को भी तो मोक्ष चाहिए। हाँ मोक्ष सबको ही चाहिए। लेकिन हम क्या इनसे ले लें? नहीं नहीं हैं? नहीं भगत जी, गधा सबको गधे को चाहिए। क्या दे सकता है बहन जी? कुम्हार देगा अगर कुछ देगा तो। देगा तो वही सही बात है। तो विचार करो बहन इन चीजों पे। ये खुद तो छुपते फिर रहे, हमारे को क्या मतलब सतलोक भेजेंगे? कोई नहीं भेजेगा, सब लोग फिर भगवान ही भेजेंगे। मैं तो बहुत ये सोच परीक्षा के। थी ना बहन जी, परमात्मा ने हमारे विवेक की परीक्षा लेनी थी। हमारे को परमात्मा ने सत्य और असत्य से जो है परिचित करवाना था कि तुमने मेरे सत्संगों पे जो है कुछ विचार भी किया है या बस खाली देखा देखी में आ रहे हो जा रहे हो। इतने कटवा दिए भगवान ने, तो कोई आदेश ही नहीं दिया। और ये इतने इतने बहन कंटिन्यू जी देखो एक बात ऐसे बताओ, थोड़ी रोज चलेगा। हम सुबह नित्य नियम करते हैं, शाम की आरती करते हैं, ये आदेश नहीं तो और क्या है? हम सत्संग सुनते हैं, ये आदेश नहीं तो और क्या है? संत का कोई अलग से आदेश होता है क्या? वो तो सत्संगों में सारे आदेश देता है, ये नित्य नियम में सारे आदेश ही तो है। है आदेश, पर और नहीं कौन सा समझता आदेश है देगा भगत बताओ जी। देखो परमात्मा? इतनी बुद्धि तुच्छ जीव है। और एक बात बताओ, आसाराम जी की आज तक कभी जेल से कोई ऑडियो आई? राम रहीम की कभी जेल से कोई ऑडियो आई? यहाँ पे हर दिन ऑडियो आ रही है, क्यों? ये क्या मजाक चल रहा है? ये मजाक ही चल रहा है भगत जी पूरे। तो समझो बहन जी इन चीजों को। ये इतने इतने बड़े हैं, वो ही नहीं समझ पा रहे भगत जी। देखो यही तो है, तो परमात्मा ने और क्या कहा? ये देखा देखी का मारा थोड़ी है। देखा देखी में तो 650 साल पहले हम फेल हो गए ना। तो आज हमने देखा देखी में नहीं चलना कि वो 20 साल से भक्ति कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा है, भाड़ में जाए कोऑर्डिनेटर। हमें जो ज्ञान समझ में आया हम तो उस आधार से चलेंगे। देखा देखी में तो 64 लाख फेल हो गए थे हम। हाँ देखो भक्तों को देख के चलना है या हमने अपने भगवान को और उनके ज्ञान को देख के चलना है? बताओ। ज्ञान को देख के चलो। भगत तो कहीं भी डूब जाएगा, हमें और लेके डूबेगा, लेकिन ये ज्ञान थोड़ी हमें डूबने देगा। नहीं, तो ये गलती थोड़ी करनी है कि भाई ये पुराने पुराने भगत, ये पुराने पुराने तो हैं सारे काल के एजेंट। ये सब पूरे ही हो रहे हैं। जैसे पूर्ण भगत जी है, ये गाड़ी ले जाते हैं। कोई भी हो बहन जी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ना हम किसी से कुछ वो करते। जो जिसने जैसे वो कर्म किए ना, वो अपने कर्म भोगेंगे बहन जी, यही भोगेंगे। भगवान से गद्दारी करने वाला कभी जिंदगी में जो है मतलब सुखी नहीं रह सकता। भगवान को ही नहीं छोड़ रहे हैं, क्या करें भगत हाँ जी। तो डूब जाते अरे हैं, बहन जी, हमारी जैसी आपको आत्माएं डूब जाती है। परमात्मा तो कहते हैं जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? जिन्होंने भगवान को धोखा दे दिया, बर वाला कांड करवा दिया, गुरु जी के आदेश के खिलाफ भक्तों को कमांडो बना के, काले कपड़े पहना के पुलिस वालों के साथ में झगड़ा करवा दिया, वो आप और हमें क्या बख्शेंगे? कुछ नहीं बख्शे। और देख लो आज क्या हो रहा है। उसी गुरु जी की आड़ में पूरी संगत को नींबू की तरह दान के नाम पे निचोड़ दिया, सबकी मर्यादा तोड़वा दी। आए दिन भगत मर रहे हैं, सारा नाम लिए हुए भगत इस कोरोना में मर रहे हैं। भगवान का भगत और बल्कि बीमार होके मरेगा, फिर काहे की भक्ति कर रहा है? फिर वो इतना ज्ञान ही नहीं था जब परमात्मा हमें रोज कहते हैं कि रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट ना आवे। भगवान के भगत के जहर और अग्नि भी निकट नहीं आ सकती। फिर काहे की भक्ति कर रहे हैं? जब एक छोटा सा कोरोना आया और उसके अंदर हजारों भगत मर गए, काहे की भक्ति कर रहे हैं? फिर हम मर्यादा नहीं है किसी की, मर्यादा से पार होंगे। तो गुरु जी ने कह दिया कि आपने किसी भिखारी को भी खाना खिला देना, उसको नगद पैसा नहीं देना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाट आरक्षण में 16-16 लाख रुपए, आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए। हम भी क्या गए है थे ये भगत बताओ? जी, उसमें परमात्मा का आदेश मान के गए थे हम भी। तो बताओ मर्यादा टूटी कि नहीं टूटी? हमने भगवान के वचन को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? और वहां पर भी क्या पता 15 कितने दान में उसमें भी दिए थे भगत जी। हमारा समय बर्बाद।
पूरा समय बर्बाद हो अरे गया। फिर बताओ, वो तो जगत वाले थे, उनको तो आरक्षण चाहिए। अरे हमें काहे का आरक्षण चाहिए, हमें तो ये भगवान मिल गया। दिमाग में तो मेरे भगत जी पहले भी आती थी ये बातें, हैं? दिमाग में तो आती थी, और पर चलो भगवान के आरक्षण भी आदेश किसको, समझ कर मान लिया। आरक्षण चाहिए जाटों को। और हम कहाँ के, वो हरियाणा की लड़ाई, जाटों की लड़ाई, हम राजस्थान के। अगर उनको आरक्षण भी मिल गए तो हमें क्या मिल गया, टट्टू मिल गया। कुछ नहीं मिला अपन, और चाहिए क्या, फिर अपन भी को देखो क्या काल चाहिए। ने कैसे सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी। पूरी हो तो ये सोच भी नहीं है ना कोई। करते रहेंगे। आरक्षण समिति, आरक्षण समिति, आरक्षण समिति, आरक्षण समिति, छोड़ शत्रुघ्न बंदी छोड़ संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है। अब भी सरकार उनको तंग कर रही। और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट है, हम भी जाट है। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह के अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे और वो भी आंदोलन को समर्थन करे। रामपाल जी महाराज के साथ या आपके साथ समझौता हुआ सर? संत रामपाल जी के अनुयायी वहाँ पे आपका समर्थन करेंगे क्या? कहाँ पे? दिल्ली में जो आप तारीख का ऐलान किया आपने, 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। तो आप सुधरो बहन जी, अब आगे कोई ऐसी गलती हाँ ना भगत हो जी, हमसे। मैं तो आपके ये सुनकर ही मेरे दिमाग में एक बार दिमाग क्या मेरी ये से रुआड़ी खड़ी हो जाती है। तो ये सच्चाई है बहन जी। आत्मा भाई आत्मा तो मतलब जानती है ना क्या सच और क्या झूठ है। हाँ, सही बात है। तो ये सौभाग्य है परमात्मा का, जो धीरे धीरे मालिक अपनी जो अच्छी आत्मा है उनको निकाल रहा परमात्मा। हाँ, अब इन्होंने इसलिए तो डर बैठा दिया कि वो गुरुद्रोही है, नामखंड हो जाएगा। अरे वीडियो देखने से नामखंड हो जाएगा क्या? सबके घर में टीवी है, कौन सा सारा दिन सत्संग सुनते हैं। कोई पता नहीं, कोई जो है मतलब की भाई कोई छोटा मोटा कोई मतलब की वो भी आ जाता है। कई लोग मतलब जो है समाचार भी सुनते हैं, कई वैसे कोई ऐड भी आ जाती है, मतलब उससे नामखंड नहीं होता। लेकिन पवन दास का वीडियो देख लिया तो नामखंड हो जाएगा, ऐसा मतलब वो डर बैठा दिया संगत में हाँ, ताकि तो मेरे कोई को अभी सच्चाई ना बोला जान गया ले। था भगत जी, भाई इस फार्म लेके आओ, शुद्धिकरण कराओ। और फिर मेरी आत्मा नहीं माननी, मैंने कहा पवन दास जी भगत जी से बात करूंगी मैं पहले। फिर उसके बाद में अब मैंने कहा देखते हैं। फिर पापा और तो माने नहीं, मैं सब पर भगत जी मैंने आपका ये देख लिया, जब मेरी तो आत्मा कोई भी बात नहीं बहन मानती। जी, ये आत्म कल्याण का मार्ग है। मालिक ने कह दिया, ना बाप की माननी, ना माँ की माननी, ना नहीं पत्नी की, नहीं ना भगत पति जी, वो की। तो अपने को तो कुछ की आत्मा की माननी है। बाकी अपने पारिवारिक काम चाहे आपस में अपने अपनी सलाह लेके करो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में अगर वे गलत चल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं माननी 1% भी। नहीं मेरे को तो यहाँ से परेशानी हो गई, कहाँ साफ मना कर दो बहन जी। आपका सौभाग्य कि परमात्मा ने आपको समझा दिया। बाकी नहीं समझेंगे, देखना समय आने पे वो अपना भुगतेंगे वो। सही बात है। तो वो नियम कौन कौन से बता रहे हैं परमात्मा नो, जो आपने इसमें लिख रखे हैं? कौन से नियम? 9 नियम बताए हैं ना नहीं वो परमात्मा नहीं 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 नहीं, वो भक्ति के नियम नहीं है बहन जी। भक्ति के तो परमात्मा के ही है जो नियम जो हमें दिए जाते हैं। ये तो साध जिस संगति में जो हम जाते हैं ना, तो हाँ, साध संगति के लिए है कि हमने क्या क्या सावधानियां रखनी है। हमने वो मर्यादा है, वो कुछ नियम नहीं है। नियम तो भगवान के चलेंगे इस मार्ग में। जैसे ये पाठ जैसे तीनों टाइम की ये करते हैं अपन, संध्या आरती सुबह कर लेते हैं ये भी करनी। आप अभी आप वीडियो जो है अभी आप देख मतलब लगी हो देखने, धीरे धीरे आप जी थोड़ा सा मतलब ये मतलब वीडियो देखो, आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि हमने कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है। हाँ, जैसे फोन से नहीं करना है ना। नहीं नहीं देखो बहन जी, हम मना नहीं करते। जब तक आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी आप जी वो कैसे करना छोड़ दोगी फोन से?
और ना कोई जबरदस्ती का मारेगा कि हम आपसे छुड़वा देंगे। नहीं। लेकिन जब हमें मालूम पड़ेगा कि बहन जी, जब सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सामने हमारे गुरुजी है कौन, भगवान है ना, तो आरती वो भगवान करेगा या फिर हम करेंगे उस भगवान के लिए। वो वीडियो तो परमात्मा ने 3 टाइम की आरती का इसलिए बनाया था ताकि भाई इनको मालूम तो पड़े कि आरती होती कैसे है। आरती होती है बैठ के, ये हाथ में पुस्तक लेके, जो गुरुजी ने दिखाया वीडियो में। अब हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में आरती लगा दी, जाके मल के गटर में बैठ गए, ये आरती हो रही है। तो भगवान ने हमें समझाने के लिए की हैं वो चीजें। अब बताओ, आरती भगवान करेगा कि भगत करेगा? भगत ही करेगा और चीज। अभी तक तो गुरुजी आरतियां कर रहे हैं, भगत कहाँ कर रहे हैं? भगत तो लगा के आरती अपना मल की दूसरा काम करने लग जाते हैं। हमारे पास अगर इतना भी टाइम नहीं है तो सतलोक क्या फिर मल की खाक जाएंगे? एक मजदूरी करने के लिए सिर पे टोकरी रख के जो मल की बोझ ढोने के लिए हमारे को 8-8 घंटे का टाइम मिल जाता है मजदूरी के लिए, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए हम लोग आधे घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते। सही बात है। पर वो ऐसे है सुबह सुबह का, जैसे ये ड्यूटी जाने वाला कार्य ऐसे कोई काम बात नहीं, रहता वो है। सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। ड्यूटी वालों के लिए भी समाधान है, ना ड्यूटी करने वालों के लिए भी समाधान है, सबके लिए है बहन जी। आप धीरे धीरे आप उनको देखो, सुनो, आपके सब समझ में आती चली जाएगी। जब तक समझ में नहीं आती है तब तक आप वैसे करती रहो जैसे आप जी आज तक कर रही हो। ठीक है, जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे आप उनको अपनाते जाओ। आपकी आत्मा जिस बात को स्वीकार करे उसी को अपनाना, जबरदस्ती नहीं करनी बिल्कुल भी। इसमें कोई टाइम नहीं है कि सुबह की आरती का? तो बहन जी, परमात्मा ने रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम बता रखा है। सुबह के नित्य नियम का? और क्या लिखा हुआ है, मैं क्या बताऊंगा। आप उस हाँ। पुस्तक को उठा के देखो, लेकिन पुस्तक को लोगों को मालूम जब पड़ेगा जब लोग उस पुस्तक से आरती करेंगे। अभी तक तो मोबाइल से कर रहे हैं, फिर भगवान ने हमारे को पुस्तक क्यों दी थी? पुस्तक दी थी, लेकिन ये इसमें रमेणी का टाइम लिखाया हुआ है। रमैनी का टाइम भी है, भक्ति बोध का टाइम भी है बहन जी। रमैनी का भी दिन के 12 से रात के 12 बजे तक का लिखा हुआ है। नित्य नियम का भी रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का लिखा हुआ है। और शाम की आरती का शाम से लेके रात के 12 बजे तक लिखा हुआ है भगवान ने। आप देखो उसको, जो मतलब पॉइंट है जो। हाँ, ये देखूंगी तो देखा अब हम उसको कभी देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। अब हम ये सारी चीजें भक्तों को जब बता रहे हैं तो भगत जो है मतलब कि हमारे साथ हो रहे हैं कि यार मतलब सच्चाई तो यहाँ है, तो इनका धंधा बंद हो रहा है। कईयों को डुबो देंगे भगत जी। अब मेरे को मम्मी पापा हैं, बहुत दुखी हैं जिंदगी में, और वो परमात्मा की भक्ति के लिए ही भग रहे हैं। वो रात दिन जब भी जाते थे, आज पेशी, आज वो पेशी, आज वो जब भी उठ के रवाना हो जाते थे। काहे की पेशी बहन जी? हमारा भगवान कोई हत्यारा है क्या, कोई दोषी है क्या जो हम उनकी पेशियों पे जाएंगे? जब हमें पता है कि वे निर्दोष है तो हम क्यों जाएं हम पेशियों पे? अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब हमने उनको दोषी मान रखा है। सही बात। भाई एक बात बताओ, आपका बच्चा बीमार है ही नहीं, आप जबरदस्ती उसको हॉस्पिटल में ले लेके भग रही हो, तुम मतलब मूर्ख हो ना। सही। मूर्ख ही है। भगवान ने तो इसमें ही दे रखे हैं सब कुछ, लेकिन अब परमात्मा क्या समझने कहेगा की बहन जी थोड़ी सी, बताओ? हाँ, समझने की परमात्मा है थोड़ी सी 27 साल तक ज्ञान देके चुपचाप जाके जेल में बैठ गया, क्योंकि जो मूर्खता आज संगत दिखा रही है ना 7 साल से, उससे भी बड़ी मूर्खता ये मैनेजमेंट वाले आश्रम में दिखाया करते थे। इसलिए परमात्मा ने दुखी होके ये रास्ता अपनाया कि नालायकों को अगर ठोकर अगर वो लग सकती है तो केवल मेरे इनसे दूर होने के बाद में लग सकती है। क्योंकि 650 साल पहले भगवान ने 120 साल तक ज्ञान दिया, और जब सतलोक चला गया उसके बाद फिर आज हम उसकी फोटो बना के पूज रहे हैं, और उस समय उनकी बात किसी ने मानी नहीं। तो अब थोड़ा बहन जी ध्यान दो, धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो, और आसपास में कोई साथ संगति हो तो मालिक दया करे, समय मिले तो आओ। आने का भी लाभ है। एक तो खाली आप जी वीडियो मतलब खाली सुन रही हो, और एक आप आओगे तो आपको कितना आनंद आएगा, कितनी परमात्मा आत्मा को चार्ज करेगा। सही बात है भगत जी, ये अकेली रह गई, अब सब काल के हो गए बच्चे। अब यही है बहन जी, देखो अगर आप जिस दिन आप सच्चाई का रास्ता अपना लोगे उस दिन तो मालिक ने बोल दिया ना, सब लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। सब लोग तो हमें तो भगवान चाहिए, 100 दुश्मनियां लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर परमात्मा अगर प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक है। हमने जगत को प्रसन्न नहीं करना। जगत तो आज दुखी है, कल सुखी है। भगवान नाराज हो गया तो फिर क्या होगा? सही। भगवान नाराज होगा तो कोई है ना। वैसे भी जगत में भी कौन है भगत जी, सब स्वार्थी है। स्वार्थी है, जब तक स्वार्थ है तब तक माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी है, कोई नहीं है। स्वार्थ के हैं। हाँ, कोई नहीं है। यही बात थी। अगर बेटा अगर पैसे कमा के दे रहा है तो माँ बाप को प्यारा है। वही बेटा अगर बीमार हो जाए 2 साल खाट से ना उठे तो माँ बाप भी भगवान से कहेंगे भगवान इसको उठा ले।
हाँ सही बात है भगत जी। यहाँ केवल स्वार्थ के कारण है सब कुछ। नहीं, यहाँ तो स्वर्ग का ही है संसार, कोई नहीं है। चलो ठीक है बहन जी, हैं ठीक है भगत जी, परमात्मा की दया हो गई, जो सद्बुद्धि थोड़ी सी आ गई, ठीक। परमात्मा ने देख लिया आपका सत्संग और सच्चाई देख ली, परमात्मा दया करेंगे आगे भी। जी 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 जी, ठीक है बहन जी। ठीक है सत सर, साहिब, जय हो बंदे छोड़ के।